हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ यहाँ पर जो 50+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया। तो जो चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था उसका प्रारंभ जो है यह किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उन्हें दक्षिण बढ़ने से रोका था। तो जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था, इसने क्या किया था कि जो थानेश्वर तथा कन्नौज के महान सम्राट थे जिनको हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है, उनको परास्त किया था तथा उन्हें दक्षिण भारत में आगे बढ़ने से रोका था। हर्षवर्धन जो हैं ये इन्होंने ही जो ये क्या कहते हैं कुंभ मेले का शुभारंभ इन्हीं ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो वातापी कोंड की उपाधि जो है यह धारण की थी नरसिंह फर्स्ट ने, जिसे कि मामल्ल कहा जाता है। और वातापी कोंड का मतलब होता है वातापी का विजेता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो श्रीलंका पर विजय करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है वह था राजेंद्र चोल। अगला क्वेश्चन है कि किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया जिस कारण उसे 3 समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तथा अरब सागर का स्वामी कहा जाता था। तो जो तीनों समुद्रों का स्वामी किसे कहा जाता था, तो यह कहा जाता है विक्रमादित्य फर्स्ट को। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का जो निर्माण है यह किसने कराया था। तो पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात जो मंदिर है, कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन है कि येहोल का लाख खा मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो येहोल का लाख खा मंदिर जो है यह समर्पित है सूर्य देवता को। अगला क्वेश्चन है कि पापनाथ का मंदिर जिसे कि पडक्कल का निर्माण जो है यह किसके शासन काल में हुआ था। तो यह हुआ था वातापी के चालुक्यों के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ। तो द्रविड़ शैली का जो प्रारंभ है यह पल्लवों के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बेगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था। तो यह किया था राजेंद्र तृतीय, जिसे कि कोलोत्तुंग चोल फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। तो यह किया था विक्रमादित्य चतुर्थ ने, विक्रमादित्य 6 ने। अगला क्वेश्चन है कि किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की। तो यह की थी अमोघवर्ष ने। तथा मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है। तो मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि का संहिता। हिंदू पारिवारिक विधि संहिता जो है यह मिताक्षरा की क्या है, विषय वस्तु है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट काल में प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था। तो यह कहलाता था राष्ट्रपति। तथा किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। तो जो राष्ट्रकूट काल है इसे कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के तीर रत्न में शामिल नहीं था। तो जो सायण था यह राष्ट्रकूटकालीन जो तीर रत्न थे कन्नड़ साहित्य के उसमें शामिल नहीं था। बाकी पंप, पोत्र तथा रन्न ये सभी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि किस
चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था? तो यह कर लिया था राजा राज फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव सुमाह की विजय से किया? तो यह किया था राजा राज फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने 1000 ईसा पूर्व में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था? तो यह कराया था राजा राज फर्स्ट ने। और चोल शासक में चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? तो हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन जो है यह किया था लोक महादेवी ने। किसने किया था? लोक महादेवी ने। अगला क्वेश्चन है कि नाना देशी निगम क्या था? तो यह था दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। तो ये नाना देशी निगम क्या था? तो दूर दूर के प्रदेशों तथा विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो यह जीता था चोल वंश ने। तथा विरूपाक्ष के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था चालुक्यों ने। अगला क्वेश्चन है कि होयसल की राजधानी का नाम क्या था? तो होयसल की राजधानी जो थी यह थी द्वारसमुद्रम। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है पल्लवों की रुचि को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से चोल शासन की विशेषता क्या थी? तो निम्नलिखित में से चोल शासन की विशेषता जो थी वह थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है कि चोलों का साम्राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो यह फैला हुआ था कोरोमंडल तट तथा दक्षिण के कुछ भाग में, दक्कन के कुछ भाग में। अगला क्वेश्चन है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो यह थी काकतीय वंश की। अगला क्वेश्चन है कि चोल द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति और वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था बेंगी के चालुक्यों के साथ। अगला क्वेश्चन है, श्रीगंधवित्त जो कि करों को हटाने वाला की उपाधि जो है यह किस चोल शासक ने धारण किया था? तो यह धारण किया था राजेंद्र तृतीय ने। तथा कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है उत्तर मेकर से प्राप्त अभिलेख से जो है या महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो वह था कोलुतुंग फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि येहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो वह था पुलकेशिन द्वितीय का। अगला क्वेश्चन है कि यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी देवगिरी। तथा चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो यह किया था शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था? तो जो प्रथम भारतीय शासक था वह था राजा राज फर्स्ट, जिसने की जो है वह अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का भारतवर्णवा नाम से तमिल में अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था पेरुन्नदेवनार ने। किसने किया था? पेरुन्नदेवनार ने। अगला क्वेश्चन है कि मामल्लपुरम के मंडप मंदिर एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। किसने कराया था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कांची के
कांची के जो कैलाश मंदिर है इसे राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो वह था महिपाल फर्स्ट। तथा किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो यह की थी कृष्ण तृतीय ने। अगला क्वेश्चन है कि चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो यह था विजयालय, जिसने कि चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो यह था पल्लव का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो यह दी जाती थी क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि। अगला क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह कराया था परांतक फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों के ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो यह किया था राजा राज फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो यह हुआ था राजेंद्र फर्स्ट के समय में। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाता था? तो चोल काल के सोने के सिक्के जो है यह कुलंजु कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह कराया था राजा राज फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शासक चोल राज्यों की राजधानी था? कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो यह थी तंजौर। अगला क्वेश्चन है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी मदुरई। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था दंतीदुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो यह थी चोल शासकों के पास। अगला क्वेश्चन है कि मामल्लपुरम किसका शरणार्थी है? तो यह है महाबलीपुरम का। राष्ट्रकूट किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को जो है यह उखाड़ फेंका गया था, यह फेंका गया था तैलप द्वितीय के द्वारा। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह समर्पित है शिव को। ये रहे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।